हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली के पावन अवसर पर ही आप सभी लोगों के लिए, यानी जो पुलिस कांस्टेबल के साथी हैं जिनका अभी कल से मेडिकल भी स्टार्ट हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि हमने एक दो दिन पहले आप लोगों को बता दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए कार्य स्टार्ट हो गए हैं। तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग ही आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में क्या कहा गया है, कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, किन के हाथों से दी जाएगी, वो संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो नई भर्ती का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा बहुत जल्दी। तो देख लेते हैं, ये 2 मार्च 2026 का आप आदेश देख सकते हैं। पुलिस तो देख लेते हैं क्या आदेश है। कृपया पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 27/2/2026 का संदर्भ ग्रहण करते हुए, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रचलित आरक्षी, जनपदीय पुलिस एवं आरक्षी, पीएसी आदि आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि किए जा रहे हैं। ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत सफल अभ्यर्थियों को आरक्षी, जनपदीय पुलिस एवं आरक्षी, पीएसी पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने की कार्रवाई निम्नानुसार संपादित की जाएगी। यानी इस प्रकार आपकी कार्रवाई संपादित की जाएगी। कल हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में भी मेडिकल का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शायद एक बालक बाहर हो गया था क्योंकि उसको कलर विजन था। पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार जनपदीय पुलिस हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत किए जाएंगे एवं पीएसी आईआरबी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सेना नायक कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों के अभ्यर्थियों हेतु सेना नायक 31वीं वाहिनी पीएसी एवं गढ़वाल परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु सेना नायक 40वीं वाहिनी पीएसी द्वारा निर्गत किए जाएंगे। आप लोग समझ चुके होंगे क्या ये कहना चाह रहे हैं। इस हेतु जनपद प्रभारी द्वारा पीएसी आईआरबी हेतु चयनित एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का विवरण परिक्षेत्रानुसार सेना नायक 31वीं वाहिनी पीएसी, सेना नायक 40वीं वाहिनी पीएसी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आगे कहा गया है कि आरक्षी, जनपदीय पुलिस एवं आरक्षी, पीएसी आईआरबी के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, संलग्न है। नियुक्ति पत्र दिनांक 7/3/2026 को तिथि में ही निर्गत किए जाएंगे। समस्त जनपदों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जनपद हरिद्वार में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जनपद हरिद्वार में नियुक्ति पत्र वितरण हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 5/3/2026 तक चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को दिनांक 6/3/2026 की दोपहर 1 बजे तक पुलिस लाइन जनपद हरिद्वार में आगमन कराए जाने हेतु यथा समय रवाना कराया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जनपद द्वारा इन अभ्यर्थियों के साथ पर्यवेक्षक अधिकारी 50 अभ्यर्थियों पर एक, जो अपर उप निरीक्षक से निम्न न हो, भेजा जाएगा तथा जनपद हरिद्वार में आगमन के उपरांत अभ्यर्थियों के अनुशासन को बनाए रखने में प्रस्तुतिकरण के लिए पर्यवेक्षक अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार से आपको ले जाया जाएगा। इसके अलावा जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में दिनांक 6/3/2026 की दोपहर 1 बजे तक चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्तानुसार पर्यवेक्षक अधिकारी सहित दिनांक 6/3/2026 की शाम 4 बजे तक पुलिस लाइन जनपद हरिद्वार में आगमन कराए जाने हेतु यथासमय रवाना किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र सेना नायक 31वीं वाहिनी एवं 40वीं वाहिनी पीएसी द्वारा निर्गत किए जाने हैं के नियुक्ति पत्र सेना नायक 31वीं वाहिनी पीएसी एवं 40वीं वाहिनी पीएसी द्वारा वितरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व विशेष वाहक जो अपर उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो के माध्यम से जनपद हरिद्वार में संबंधित जनपदों के पर्यवेक्षक अधिकारी को हस्तगत कराए जाएंगे। इसके अलावा कहा गया है कि जनपद हरिद्वार में प्रस्तावित उपरोक्त कार्यक्रम हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के रहने इत्यादि की व्यवस्था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा की जाएगी। नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों को पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्धारित तिथि में जीएटीसी प्रशिक्षण हेतु समस्त जनपद एवं 31वीं 40वीं वाहिनी पीएसी में आगमन कराना होगा, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे।
इसके अलावा आपके नियुक्ति आदेश संबंधी भी एक फॉर्मेट यहीं पर इसी आदेश के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें दिनांक इत्यादि वही 7 तारीख डालनी है, अभी ऊपर बताया था 7/3 डालना होगा यहाँ पर। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति संख्या दिनांक के क्रम में आरक्षी पीएसी आदि या अभ्यर्थी का नाम, उनके पुत्र जिनके भी हैं, निवासी को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 3 के अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन उक्त पद पर वेतनमान लेवल 3 में अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है, ट्रेनिंग तक अस्थायी। अब नियुक्ति की शर्तें क्या क्या हैं? यह नियुक्ति संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उन्हें आरक्षी पीएसी आईआरबी पद के जेटीसी प्रशिक्षण के लिए आवंटित वाहिनी में आगमन हेतु निर्धारित की गई तिथि में प्रभावी होगी। उनकी आरक्षी पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि के उपरांत जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आवंटित वाहिनी में आगमन किया जाता है तो उनके आगमन की तिथि पर ही आरक्षी पद पर मौलिक नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों को देरी होती है तो उसी हिसाब से आपकी डेट फिक्स की जाएगी। यदि अभ्यर्थन चरित्र सत्यापन, अभिलेखों जैसे शैक्षिक योग्यता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि की वैधता के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य बाद में प्रकाश में आता है, यानी कोई फर्जीवाड़ा आपने किया हो, अथवा अभ्यर्थी द्वारा आरक्षी पीएसी आईआरबी पद का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसी वजह से ऊपर अस्थायी नियुक्ति कहा गया है, ये कंपल्सन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2019 समय समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत अभ्यर्थी की सेवाएं 2 वर्ष तक की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगी, यानी एक प्रकार से अब इंटर्न की तरह काम करेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया या संतोष प्रदान करने में अथवा विफल रहा तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में योजित रिट संख्या इत्यादि के अनुपालन में उनके अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। 7 तारीख को आप सभी को नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट आपको चाहिए इसी विषय में तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप लोग के लिए नोट्स बैच हमने लॉन्च किए हुए हैं, जो आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम, एपीएस मेंस, कन्या सहायक आगामी भर्ती परीक्षा सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, जिसमें शामिल हैं संपूर्ण उत्तराखंड, जिसमें बीएसनी की परीक्षावाणी आदि के नोट शामिल होंगे, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर पीडीएफ बैच से आप जुड़ना चाहते हैं हमारे तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।